बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पहले किसी और इदारे में थे, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, लेकिन अब आप अपना इदारा चेंज करना चाहते हैं, किसी और इदारे में जाना चाहते हैं और वहीं से अपना दाखिला भिजवाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मैं रजिस्ट्रेशन की बात भी करने लगा हूँ और एडमिशन की बात भी करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन होती क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। मैट्रिक में यानी कि 9th में एक बार रजिस्ट्रेशन होती है और इंटरमीडिएट यानी कि 11th क्लास में एक बार रजिस्ट्रेशन होती है। ये क्यों होती है? असल में जब आप 9th क्लास में या 11th क्लास में जाते हैं तो आपका जो नाम होता है वो इदारे में तो दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन बोर्ड में आपका डाटा नहीं होता। तो बोर्ड में आपका डाटा भेजने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। इससे आपका मुकम्मल डाटा बोर्ड में पहुंच जाता है, बोर्ड में रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन भेज पाते हैं जब एडमिशन जाते हैं पेपर्स के लिए। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, आपका डाटा बोर्ड में नहीं होगा, तो समझ लें आपका एडमिशन भी बोर्ड का नहीं जा पाएगा। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा। इस वक्त 11th क्लास की रजिस्ट्रेशन भी जारी है पंजाब में। अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने इदारे से कॉन्टेक्ट करके। इस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले किसी और इदारे में पढ़ते रहे हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी वहाँ से करवा ली थी लेकिन उनका दाखिला नहीं गया था और अब वो अपना इदारा चेंज करना चाहते हैं, किसी और इदारे में जाना चाहते हैं। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको इदारा चेंज करने के लिए अपनी जो पहले वाली रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी या उसका डाटा डिलीट करवाना पड़ेगा पुराने इदारे से। उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपको एक स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा, उस पर आपको बयान हल्फी लिखना होगा या लिखवाना होगा। उसमें यह लिखना होगा कि भाई आप पहले फ़लाँ इदारे में पढ़ रहे थे, अब आपने इदारा चेंज करके इस इदारे में दाखिला ले रहे हैं, तो बराह करम मेरा जो डाटा है रजिस्ट्रेशन का वो फ़लाँ इदारे से कैंसिल या डिलीट किया जाए। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई, बयान हल्फी आपने ले लेना है। दूसरा, आपके वालिद या आपका शनाख्ती कार्ड उसकी फ़ोटोकॉपी हो गई, और मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड। अगर आप 11th क्लास के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, और अगर आप 9th क्लास के लिए कर रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने रिज़ल्ट कार्ड और वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी को आपने अटेस्ट करवा लेना है, उसकी तस्दीक करवा लेना है अपने इलाके के हाई स्कूल या सरकारी कॉलेज से। उसके बाद जिस इदारे में आप एडमिशन ले रहे हैं वो इदारा या उस इदारे का प्रिंसिपल अपने कॉलेज के या स्कूल के लेटर पैड पे ये चीज़ लिखेगा कि वो इस चीज़ पे रज़ामंद है कि वो फ़लाँ स्टूडेंट को अपने इदारे में दाखिला देना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको जो डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, जिस तरह की आप रजिस्ट्रेशन चल रही है पंजाब की, उस डेट के अंदर आपको ये प्रोसेस करवा देना है। उसके बाद आपका जो डाटा होगा वो पुराने कॉलेज या स्कूल से कैंसिल किया जाएगा। उसकी कैंसिलेशन के बाद आप नए इदारे में एज ए फ्रेश स्टूडेंट दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अगर आपने अपना डाटा जो भी डेट है उसके अंदर कैंसिल ना करवाया तो उसके बाद जो तरीका होगा वो कॉलेज टू कॉलेज माइग्रेशन आपको करवानी पड़ेगी या स्कूल टू स्कूल माइग्रेशन करवानी पड़ेगी। वो एक अलग से प्रोसेस है। तो कोशिश करें इसी डेट के अंदर अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या डिलीट करवा लें। अगर आप अपना इदारा चेंज करना चाहते हैं, पहले किसी और इदारे में थे, आप किसी और इदारे में जाना चाहते हैं और पहले वाले इदारे ने आपकी रजिस्ट्रेशन की थी लेकिन दाखिला नहीं भेजा था, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो डाटा है वो कैंसिल करवाना है, डिलीट करवाना है, वरना आगे आपका एडमिशन दोबारा से एज ए फ्रेश स्टूडेंट नहीं जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पंजाब, अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनकी नई रजिस्ट्रेशन चल रही है 11th क्लास की, उसकी मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने जारी कर दी है। वो पॉलिसी पढ़ने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पॉलिसी को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई और मसला है, ठीक है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, तो आप उस पॉलिसी को जब पढ़ लेंगे, उर्दू में ही है, आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा के अपनी स्टडीज़ आगे जारी रख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।